नमस्कार मित्रों। आज की कहानी है लालची राजा। किसी देश के एक राज्य में एक लालची राजा रहता था। राजा इतना लालची था कि उसे अपनी पुत्री के सिवा इस दुनिया में अगर कोई दूसरी चीज़ प्यारी थी तो वह बस सोना ही था। उसने इतना सोना इकट्ठा कर लिया था कि पूरा राज्य भी अगर बैठकर खाए तो सोना ख़त्म ना हो। लेकिन फिर भी वह दिन रात सोना इकट्ठा करने के स्वप्न देखा करता था। ऐसे ही एक दिन राजा अपने खजाने में बैठा सोने की ईंटें और अशर्फियाँ गिन रहा था। तभी वहाँ पर एक देवदूत प्रकट हुए। उन्होंने राजा को अशर्फियाँ और सोने की ईंटें गिनते देखा तो आश्चर्य से बोले, आप राजा होते हुए खजाने में बैठकर अशर्फियाँ गिन रहे हैं? आपके पास इतना धन है फिर भी आपको संतोष नहीं? राजा देवदूत की बात सुनकर नमन करता हुआ बोला, मेरे पास धन कहाँ है? मेरे पास तो बस यह बहुत थोड़ा सा सोना है। देवदूत बोला, इतना धन होते हुए भी तुम्हें संतोष नहीं? बताओ कितना धन चाहिए तुम्हें? राजा ने कहा, महात्मा, मैं तो चाहता हूँ कि मैं जिस वस्तु को छू लूँ वह सोने की हो जाए। राजा की बात सुनकर देवदूत मुस्कराया और बोला, कल सवेरे से तुम जिस भी वस्तु को छुओगे वह सोने की हो जाएगी। तथास्तु। इतना कहकर देवदूत यमलोक को चले गए। इधर राजा को देवदूत की बात सुनकर रात भर नींद नहीं आई। राजा बस सवेरे के इंतजार में लेटा रहा। सवेरे जैसे ही सूर्य की पहली किरण महल की दीवारों पर पड़ी, राजा को देवदूत की बात फिर से याद आ गई। उसने उठकर एक कुर्सी पर हाथ रखा, वह सोने की हो गई। एक मेज को छुआ, वह भी सोने की हो गई। राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। खुशी के मारे वह उछलने और नाचने लगा। वह पागलों की भांति अपने बगीचे में गया और पेड़ों को छूने लगा। उसने फूल, पत्ते, डालियाँ, गमले सब छुए और सब सोने के हो गए। राजा के पास सोने का पार नहीं था। कुछ ही देर में राजा थक गया। सोने के लालच में उसे यह भी ध्यान नहीं रखा कि कपड़े और जूते भी सोने के होकर भारी हो गए हैं। थकान के कारण वह प्यासा था और उसे भूख भी लगी थी। अब बगीचे से राजमहल लौटकर वह एक सोने की कुर्सी पर आकर बैठ गया। एक नौकर ने राजा के सामने स्वादिष्ट भोजन और पानी लाकर रख दिया। जैसे ही राजा ने खाने को हाथ लगाया, पूरा भोजन सोने का बन गया। पानी पीने के लिए जैसे ही राजा ने ग्लास को उठाया, ग्लास और पानी भी सोने का हो गया। अब राजा के सामने सोने की रोटियां, सोने के चावल, सोने के आलू और सोने की मिठाइयाँ पड़ी थी। वह भूखा और प्यासा था, लेकिन सोना चबाकर उसकी भूख और प्यास नहीं मिट सकती थी। खुद को इस अवस्था में पाकर राजा की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसी समय राजा की पुत्री खेलते खेलते वहां पहुंची और उसने पिता को रोते देख उसकी गोद में बैठकर अपने पिता के आंसू पोंछने लगी। राजा ने अपनी पुत्री को गले लगा लिया, लेकिन अब वहाँ उसकी पुत्री कहाँ थी? वह तो अब सोने की एक मूर्ति बन गई थी, जिसे गोद में उठाना भी मुश्किल था। बेचारा राजा सिर पीट पीट कर रोने लगा। देवदूत यमलोक से सब कुछ देख रहे थे। उन्हें राजा की ऐसी हालात देखकर राजा पर तरस आ गया। देवदूत फिर राजा के सामने प्रकट हुए। देवदूत को देखकर राजा देवदूत के पैरों में पड़ गया और उसने अपनी गलती पर पछताते हुए अपना वरदान वापस लेने के लिए देवदूत से प्रार्थना करने लगा। देवदूत ने मुस्कुराते हुए राजा से पूछा, क्या तुम्हें अब सोना नहीं चाहिए? बताओ, एक गिलास पानी मूल्यवान है या फिर सोना? एक टुकड़ा रोटी भली या सोना? राजा ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे देव, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं जान गया हूँ कि सोना महत्वपूर्ण नहीं है। सोने के बिना मनुष्य का कोई भी काम नहीं अटकता, लेकिन अन्न जल के बिना मनुष्य का जीवन नहीं बच सकता। मैं अब कभी भी सोने का लोभ नहीं करूँगा। राजा की बात सुनकर देवदूत मुस्कराए और एक कटोरे में जल भरकर राजा को दिया और बोले, राजन, इस जल को सभी जगह छिड़क दो। देवदूत के कहे अनुसार राजा ने वह जल अपनी पुत्री, मेज, कुर्सी, भोजन और बगीचे पर छिड़क दिया। देखते ही देखते सभी चीज़ें पहले के समान हो गई। मित्रों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि धन के पीछे ना भागकर
जीवन को भरपूर जीने का लुत्फ़ उठाना चाहिए। उम्मीद करते हैं यह कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। यदि कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।